अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 11 का जो आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत पेपर है वो आपके सामने है। अगर आपके पेपर होना बाकी है तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना और इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपके जो ये पेपर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इस पेपर की PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी और आप भी हमें अपना पेपर इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको पेपर की अच्छे से PDF बनानी है और साफ PDF बनाकर अपना और ज़िले का नाम लिख के इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना ये पेपर भेज देना है। ये बिल्कुल ऐसे ही आपको पूरा पेपर साफ पेपर भेजना है ताकि उसका वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पे करवाया जा सके। तो सभी प्रश्नों के इस वीडियो में हम देखेंगे आंसर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके आगे के सारे पेपर यहाँ पे मिल सकें। राजस्थान के 50 जिले और 85 जिलों के पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, 11वीं क्लास की प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कब स्थापित किया गया? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था वो 1956 में स्थापित किया गया था। दूसरा प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आता है। MP में स्थित है ये, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। आपसे पूछे कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध अपने राजस्थान में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा गया है? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है वो सन 1919 का जो अधिनियम था इस अधिनियम को कहा गया है। पांचवा क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये मुनरो के द्वारा लागू की गई थी, रीड एवं मुनरो। अगला प्रश्न है, पांचवा क्वेश्चन है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था 18 मई 1974 को। आठवां क्वेश्चन है, सिक्किम का अंतिम संप्रभु राजा कौन था? तो इसका अंतिम संप्रभु राजा था पाल्डन न्यायग्लान। ठीक है, द वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवा प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये मार्ले मिंटो सुधार बिल है वो आपके 1919 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1942 को। 11वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग जो कांड है वो पंजाब राज्य के किस कहाँ पे स्थित है? तो ये अमृतसर में हुआ था। तो पंजाब के अमृतसर में ये जलियांवाला बाग स्थित है। 12वां क्वेश्चन है, पंचशील का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पंचशील का सिद्धांत दिया गया था। 13वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। एक प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे देश में संविधान दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? कितनी तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 14, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत की बात करें तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था और अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये जो अजमेर का जो नसीराबाद है उस नसीराबाद छावनी से ये प्रारंभ हुआ था। तो दोनों में से कोई एक लिख लेना, मेरठ या फिर नसीराबाद। 15वां क्वेश्चन है, लाला हरदयाल ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने अमेरिका जाकर गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका उत्तर हो जाएगा आपके गदर पार्टी अमेरिका। अच्छा, गदर से आपको याद होगा गदर फिल्म है, तो गदर फिल्म में जो मुख्य भूमिका निभाई है वो जो अभिनेता हैं उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है कि गदर फिल्म का जो मुख्य हीरो है वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके 16वां क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहा है। अगला प्रश्न है 17वां, प्रथम विश्व युद्ध किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? सोवियत संघ जिसको भी वर्तमान में हम रूस कहते हैं उसके सहयोग से प्रारंभ हुआ था। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। मुस्लिम लीग की किस दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया गया था? तो मुस्लिम लीग में जो 16 अगस्त 1946 का दिन था उसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया गया था।
21वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें जो विधानसभा में एक भी भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं था। 22वां क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग से राज्य की मांग कब करी? तो ये मार्च 1940 में की गई थी। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उस समय ये अलग से मांग की गई थी। नेक्स्ट है भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो मूल संविधान की बात हो रही, जब संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी और अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद तो अभी वर्तमान में जैसे 395, तो उस समय भी 395 थे, लेकिन उस समय जो अनुसूचियाँ थी वो कितनी थी? 8 थी। अभी वर्तमान में अनुसूचियाँ धीरे धीरे और जोड़ दी गई हैं, तो लगभग 4 और इसमें जुड़ गई है, तो अब टोटल कितनी हो गई है? वर्तमान में 12 है। शुरू में कितनी थी? ये 8 थी। धर्मनिरपेक्षता शब्द का आपको अर्थ लिखना है और औपनिवेशिक शब्द का अर्थ लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन नंबर 26, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखना है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में टिप्पणी करनी है और ब्रिटिश शासन के कौन सी 3 भू राजस्व व्यवस्थाओं को लागू किया गया था? क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव कौन कौन से थे? और 30वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान को 5 विशेषताओं का नाम लिखना है। भाखड़ा नागल बांध के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करना है और न्यायपालिका के 3 प्रमुख कार्य लिखने हैं। जवाहरलाल नेहरू की असंलग्नता के 3 लक्षण बताइए। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प कलाओं के पतन के 3 कारण लिखिए। 35वां क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर है 36, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझाइए या भारत में तरती पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए या फिर इसके अथवा में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण और परिणाम समझाइए। 38वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय देश की कौन सी समस्याएं थी? विस्तार से लिखनी है और साइमन कमीशन आयोग पर आपको टिप्पणी लिखनी है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की विशेषता लिखनी है। इसके अलावा अथवा में दे रखा आपको भारतीय सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए और पंचशील के सिद्धांत किसने दिया था? इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। कमेंट करके आप बताना पंचशील का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आपके आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का जो पेपर है वो वाला पेपर है। इस पेपर की PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी और आपको कौन सा पेपर चाहिए कमेंट करके बता देना। आपके जो भी पेपर हो गया हो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप ज़रूर करना, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 11वीं क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप भी है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 11वीं क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेक करना, उसमें आपको 11th क्लास के सारे पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये ऐप डाउनलोड करके इसका जो स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन है, फ्री मटेरियल वाला ऑप्शन है, फ्री स्टडी मटेरियल, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसमें अलग अलग फोल्डर दिखेंगे। तो 11th क्लास का फोल्डर में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।